नमस्कार दोस्तों आज वास्तु में छोटे छोटे दो टॉपिक है मेरे पास। एक तो वर्चुअल एंट्री और एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से जो लोग वास्तु देख रहे हैं। एक तो कहीं पे वीडियो भी आया था, वो क्रिस्टल्स वहां डाल रहे थे और ऊपर वो भाई साहब उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे कि अपने आप घूम रहा है। ये देखो, ये अपने आप घूम रहा है, मैं इसको नहीं घुमा रहा। वो ऐसे दिखा रहे थे कि ये देखो, ये इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है इसलिए घूम रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें आजकल करने लगे हैं। पहले वो क्या होता था, पहले कहते थे ये 100% है इसका, ये इसका 100% है। फिर कहने लगे नहीं नहीं ये 100% है, अगर ये पूरा खुल गया तो ये 100% खुला है। अब वो एक आगे नौटंकी 10वीं फेल, वो ऐसे घुमा रहा है। एक ग्रुप में था मैं, उसमें सबकी क्वालिफिकेशन वो लिख रहे थे कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स, वास्तु कंसल्टेंट जो अपने आप को बोलते हैं, उनका क्वालिफिकेशन लेवल जो पता चला वो 10th पास था। कितनी गलत बात है कि आजकल जो जिसको आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट होगा, ये कोई बहुत पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड होगा, जिसको आप अपने घर में बुला रहे हैं, वो ये लेके आता है और वो होता है 10वीं पास या 10वीं फेल। इतना गलत, इतना अनर्थ लोगों ने इस विद्या का कर दिया है, इतना अनर्थ मचा रखा है। मतलब देख के मेरी तो रूह कांप गई उस दिन उस ग्रुप में। और वो सारा ग्रुप इन्हीं का है, ये यूनिवर्सल और स्कैनर वालों का। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों वास्तुशास्त्र में। अब वो भाई साहब एक घर में विजिट किया था उन्होंने, ये केस हैदराबाद का मैं आपको बता रहा हूँ। हैदराबाद में ये काम हुआ था, गुजरात में भी एक बार मिला था मेरे को। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंसल्टेंट का, उन्होंने बताया था। तो उस कंसल्टेंट ने क्या करा, पहले तो उनके घर में 17 जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस बताया कि यहाँ से ना, यहाँ से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जा रही है, एक रॉड में वहां रखूंगा, एक रॉड में वहां रखूंगा, यहाँ का जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक आप रॉड वहां रखे, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन में चलता है। अब एक रॉड यहां रखी, एक रॉड यहां रखी, तो इसके बीच का जियोपैथिक स्ट्रेस थोड़ा गायब हो जाएगा। जियोपैथिक स्ट्रेस जो बीच में से आ रहा है वो तो आता ही रहेगा। कोई साइड की पड़ोस की दीवार से तो कोई ट्रेन आनी थी कि उसको लाल झंडी दिखा दी तो वो रुक जाएगी। ये तो नीचे से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है। इतने बेवकूफ कंसल्टेंट है। तो आपको अगर कोई रॉड बेच रहा है तो सावधान हो जाना। अब उसके बाद एक और नया गेम, अब इस डिवाइस से उस हैदराबाद वाले जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने देखना शुरू किया। पहले नक्शा तो सभी के पास होता है, कंसल्टेंट्स के पास। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ओहो आपका तो ये मुख्य द्वार देखो नेगेटिव आ रहा है। ये कितना नेगेटिव है? ये तो 100% नेगेटिव है। अब गलत जगह पे आमतौर पे सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसी कॉर्नर में डोर आ रहा होता है। अब वहां पे ही उनका डोर था, मेन डोर। अब वो गलत तो होना ही था। खैर वो उस वास्तु कंसल्टेंट ने गलत बता दिया। फिर वो अंदर घर में घुसा, उसने फिर ऐसे ऐसे करके घूमा कि बता भाई ये कुत्ते की तरह काम करता है, ये आप सबको पता है। उसने पूछा बता भाई ये मुख्य द्वार किधर बनाया जाए? तो वो ऐसे 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 चलता चला गया और वो ऐसे ऐसे करके रास्ता बताता गया, अब इधर चलो फिर इधर चलो। तो वो एक दीवार के आगे ले जाके उसने खड़ा कर दिया, यहाँ मुख्य द्वार बनाओ। अब मुख्य द्वार तो बन नहीं सकता। यहां से एंट्री हुई वर्चुअल एंट्री की। यहां से एक टर्म वास्तु में यूज हुआ, पहले भी होता रहा है, वर्चुअल एंट्री। उस वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि आप यहां पर एक डोर लगा दो और आगे दीवार है, वो डोर बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। वो डोर लगा दो और वो वर्चुअल एंट्री का काम करेगा। वो जो द्वार आप यहाँ पे लगाएंगे, दीवार पे एक दरवाजा खड़ा कर दो, और दरवाजा खड़ा नहीं कर सकते तो पोस्टर लगाओ दरवाजे का एक, तो ये वर्चुअल एंट्री हो जाएगी। दोस्तों पहली चीज, वास्तु
कैसे काम करता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे यूएस में एक क्लाइंट है, उनका जो मुख्य द्वार आ रहा है वो साउथ वेस्ट का है। साउथ वेस्ट का मेन डोर आ रहा है उनका, मेन गेट जो है, मेन डोर बोल लो, वहाँ ओपन प्लॉट होते हैं तो मेन डोर ही हुआ। और वेस्ट में उनका गैराज है, वेस्ट से उनको गैराज से एक एंट्री मिल रही है, वो एंट्री परफेक्ट जगह पे आ रही है, वेस्ट के जो पद होते हैं। और वो साउथ वेस्ट वाला मेन डोर उनका एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है। और उन्होंने वो घर लेने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे को कांटेक्ट किया कि सर हमने कहीं ऑनलाइन देख लिया है, साउथ वेस्ट वाला मेन डोर का मकान हमने खरीद लिया है, बताओ क्या करें। मैं कोई बात नहीं, आप यूज़ कितना करते हो उस मेन डोर को। कहते सर 90% टाइम बंद रहता है, कभी कभार कोई मेहमान आता है, 6 महीने में शायद 2 बार, मतलब हर 3 महीने में 1 बार हो गया, अंदाजा एवरेज, तो उस टाइम पे जरूर खोल लेते हैं घंटे आधे घंटे के लिए, अदरवाइज वो बंद रहता है। मैं कहा फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो। बाकी उनका घर परफेक्ट वास्तु से बना हुआ है। साउथ वेस्ट में फर्स्ट फ्लोर पे उनका खुद का बेडरूम है, मास्टर बेडरूम जहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, किचन ठीक जगह पे, बच्चों के कमरे ठीक जगह पे, सारा घर परफेक्ट वास्तु से बना हुआ है। बाई चांस मेन डोर जो उनको एंट्री मिली वो साउथ वेस्ट की थी। इवन स्लोप नॉर्थ ईस्ट में उनके बहुत बढ़िया डाउन है। बाहर जो ओपन एरिया है, प्लॉट एरिया, जिस लॉट बोलते हैं यूएस में, तो लॉट एरिया जो है वो खूब डाउन है। तो साउथ वेस्ट में मेन डोर है उनका, अब वो उस मेन डोर को यूज नहीं करते। अब वर्चुअल एंट्री वाला हिसाब किताब यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो इस हिसाब से तो वो खत्म कहानी थी उनकी। और उन्होंने इतना राइज किया है उस घर में रह के, इतना राइज किया है, मतलब उनका काम 50x तक बढ़ चुका है उस घर में रहते रहते। और साउथ वेस्ट की जिसकी एंट्री है, वास्तु वाले बाहर से देख के भाग जाते हैं, इतना डेंजरस मानते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री को, और वो वहां पे इतना राइज कर रहे हैं। तो ऐसी एंट्री जिसको आप यूज नहीं करते, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता कभी भी। आपको ध्यान करना है। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपको बोल रहा है ये वर्चुअल एंट्री खोल रहा हूं मैं, जहां पे जिस भी जगह से आपकी एनर्जी पास नहीं हो रही, आप खुद की एनर्जी, मैं ये नहीं कह रहा वहां पे छेद कर दो तो एनर्जी पास हो जाएगी, नहीं होती। जब तक आप किसी द्वार को यूज नहीं करते तब तक वो आपको नुकसान नहीं देगा, ना ही वो आपको फायदा दे सकता। किसी के घर में अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मेन डोर आ रहा है और फिर आप ईस्ट की एंट्री अगर वर्चुअल एंट्री बना लेते हैं या वहां पे एक दरवाजा लगा के छोड़ देते हैं और उसको यूज नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस एंट्री को खोलिए या मत खोलिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको यूज ना कर रहे हो। अगर आप वहां से इन एंड आउट कर रहे हैं, अगर अंदर आना जाना कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, दिन में 4 बार यूज हो रहा है वो डोर, तब वो आपको इफेक्ट डालता है। बंद दरवाजा कभी इफेक्ट नहीं डालता। यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है वर्चुअल एंट्री पे। एक दरवाजे का चित्र लगाने से वास्तु दोष दूर नहीं हुआ करते। समझ लेना आज इस बात को, ये बेवकूफ बनाने की टेक्निक है। जो भी वास्तु कंसल्टेंट वर्चुअल एंट्री के नाम पे स्टड्स लगा रहा है या छेद कर रहा है, ड्रिल मार रहा है, आजकल तो इतने बड़े बेवकूफ है कंसल्टेंट, ड्रिल मशीन लेके चल रहे हैं कि हम खुद ही वर्चुअल एंट्री खोल देंगे, पूरा झोला लेके चल रहे हैं वो। तो आपको ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ना। वास्तु की रेमेडी, वास्तु का कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, वर्चुअल एंट्री काम नहीं करती। जो एंट्री आप यूज कर रहे हैं वो एंट्री आपको असर डालेगी। अगर वो ठीक है तो आपको फायदा देगी, गलत है तो उसका उपाय कर लीजिए। आजकल कोई उपाय बहुत बड़ा नहीं है, कोई उपाय ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए, कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं है जिसका उपाय ना हो। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई बेवकूफ कंसल्टेंट आपको भ्रमित कर रहा है या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वर्चुअल एंट्री के नाम पे या इस स्कैनर के नाम पे कि ये स्कैनर जियोपैथिक स्ट्रेस देखता है, तो
उसको नमस्ते कर देना, ये कुछ नहीं देखता, ये हाथ से घूमता है। पहले मैं देख के चला गया घर से कि इधर यहाँ पे तीसरे पद में एंट्री आनी है, 10 फुट दूर मेन डोर से, पहले मैं ले जाके वहां खड़ा कर दूंगा भाई, ये ले हो गया। जिधर मर्जी है मैं इसको घुमा सकता हूँ। अभी ये राइट में घूमेगा मेरे, ये देखो राइट में घूम गए, अब ये लेफ्ट में घूमेंगे, दोनों लेफ्ट में घूम गए, अब एक इधर जाएगा, चले गए। अब ये गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे, ये देखो मैं हिला नहीं रहा, ये अपने आप गोल घूम रहे बेचारे। ये ज्यादा खुश है इसलिए तेज घूम रहा है, ये कम दुखी है थोड़ा सा इसलिए धीरे घूम रहा है। लो, तो ऐसी बेवकूफियों में नहीं पड़ना। अभी ये और वो बेवकूफ बेचारा उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था ऐसे करके। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी खुशी होती है? क्लॉकवाइज करो, अगर खुशी है तो ऐसे करो क्लॉकवाइज। भाई पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ना घूमेगा। तो ऐसे ये जो भ्रम फैलाने वाले होते हैं ना, ये सारे भ्रम फैलाने वाले हैं, ये सबसे बड़े फ्रॉड है वास्तुशास्त्र में। और अगर इनको चेक करना है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सामने उसके 10 गिलास रख दो, अलग अलग तरीके की दाल डाल दो उसमें, बोल दो 4 गिलास का बता दे कौन सी दाल है, क्या मसाला है, कुछ भी तू 4 का सही बता दे 10 में से, तुझे मान जाएंगे तू कोई यूनिवर्सल और स्कैनर वाला है। नहीं बता पाएगा, भाग जाएगा। या 10 गिलास रख देना, बोल देना 1 गिलास में राजमा है, बाकी सब में अलग अलग चीजें, कितने दाने हैं राजमा के बता दे और कौन से में राजमा है ये भी बता दे, भाग जाएगा। कोई कंसल्टेंट अगर इससे कोई दावा कर रहा है मैं चक्रा चेक कर रहा हूं, मैं आपके भूत प्रेत चेक कर रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव चेक, ये यूजलेस डिवाइस है। ये बच्चों का पहले वो मेले में झुंझुना मिलता था ना, ऐसे घुमाते थे तो आवाज करता था, ये वही चीज है। अब सर्कस खत्म हो गई तो ये सर्कस वाले यहां आ गए ये लेके। तो ऐसे ऐसे कंसल्टेंट हैं। अगली बार भ्रमित नहीं होना, वर्चुअल एंट्री कभी मत खोलना, नुकसान और उठा लोगे, फायदा नहीं हुआ तो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।